हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अपन लास्ट क्लास में अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। आपका उपसह संयोजी यौगिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपन ने स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। ओके, तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया है कि किस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बाबूलाल, आप सबको याद होगा। फिर हेरा मूवी, ये जो हेरा फेरी मूवी है, इसके बारे में हमने बात की थी, आपने सबने वो वीडियो देखा होगा। ओके, तो देखिए गाइस, आज हम बात करेंगे उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। और नामकरण जो आईपीएससी नामकरण है वो किस तरह से करेंगे, देखिए वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना आपको, क्योंकि इसके अंदर हम वो सारी ट्रिक्स को अप्लाई भी करेंगे और भी नई ट्रिक्स सीखेंगे, और साथ ही लास्ट में एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। आए हुए नीट और जेईई और आपके 12th बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी इसमें लास्ट में क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे, अब शुरू करते हैं अपना, ये लीजिए। आज हम बात करते हैं, देखिएगा, उपसह संयोजक यौगिकों का। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नामकरण। देखिएगा, नामकरण पे आने से पहले जो अभी तक अपन ने जितने भी वीडियो आपने उपसह संयोजक यौगिक जो आपके पास में चैप्टर है अपना, उसका जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसको एक बार मैं थोड़ा सा समराइज संक्षिप्त में आपको वो बता दूं, वो चीजें जिससे नामकरण के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। ओके, तो देखिए, अभी तक जो हमने देखा है गाइस, वो हमने बात की है किसके बारे में। देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास में सबसे पहले कि आप कौन कौन सा आपके पास में कार्ब कैटाइन होगा, कौन सा आपके पास में कार्ब धनायन, यानी कौन सा कार्ब ऋणायन है, क्या लिगेंड होगा, इन सब के बारे में। तो एक एग्जांपल से आपको देखना है, ये सारी चीजें सीखनी। देखिएगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया K4, ओके, Fe, एग्जाम्पल है आपके पास K4 FeCN6, क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, तो देखिए, इसके अंदर आपको ये चीजें जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको सारा समराइज कर रहे हैं, ये चीजें आपको देखनी है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या, इस साइड में ये जो लिखा होता है इसे अपन कहते हैं, ध्यान रखना, ये धनायन है। अभी इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी नामकरण में, तो इसलिए आपको ये पॉइंट क्लियर करने जरूरी है। ओके, ये धनायन है जिसको काउंटर कैटाइन, यहाँ पे इसको हम काउंटर कैटाइन सीसी भी इसको अपन कह सकते हैं। तो ये आपके पास में है काउंटर कैटाइन सी, क्लियर हो गया। ओके, ये देखिए आपके पास में ये जो है यहाँ पे Fe, ये आपके पास केंद्रीय धातु, ध्यान रखना, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, क्लियर है, या आयन कह सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, जो संयोजकता के नियमों के विरुद्ध जाकर क्या करता है, अनेक अणुओं या आयनों से बंधित होता है, उपसह संयोजी बंध से बंधित होता है, परमाणु या आयन। क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, और देखिए, ये जो है आपके पास CN जो है यहाँ पे, ये सब आपको पता होगा, आप भी कमेंट सेक्शन में लगातार लिखते रहिएगा इन चीजों को। ये देखिए आपके पास में है, आपको पता है कि लिगेंड, ये आपके पास है लिगेंड, क्लियर है, ये लिगेंड है आपके पास। ओके, और ये जो नंबर है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उपसह संयोजन। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको एक क्लियर किया है कि ये नंबर बाइडेंटेंट, और अपन जैसे हेक्साडेंटेंट का कोई एग्जांपल देखें तो उनमें ये चेंज हो जाएगा। मोनोडेंटेंट के लिए तो नंबर को देख के भी अपन बता सकते हैं, लेकिन उनमें आपको बाइडेंटेंट है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ट्राइडेंटेंट है 3 से करना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके पास उपसह संयोजन संख्या, या इसको आप कह सकते हैं समन्वय संख्या। ओके, उपसह संयोजन संख्या कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, और इसी को ही हम अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा ये कंप्लीटली हमने देख लिया है, इसी को हम समन्वय संख्या कह सकते हैं। ये लीजिए, समन्वय संख्या। ओके, ये देखिएगा आपके पास में है समन्वय संख्या, हो गया, ये सारा रिवाइज हो गया आपका अभी तक का। ओके, और समन्वय संख्या जो आपके पास कितने, जितने लिगेंड उपसह संयोजी बंध बनाती है केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ, उन संख्या को, उन बंधों की संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या। ओके, और गाइस देखिए, इस एग्जांपल में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर जो भी अपने पास में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो अपन देख रहे हैं अभी। क्यों, अब देखिएगा, यहां पे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर इस एग्जांपल में इस साइड में कुछ भी यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अगर यहां पे होता, कुछ भी प्रेजेंट होता इस साइड में, जैसे ब्रैकेट के इधर प्रेजेंट है धनायन, इधर जो आपका होगा वो ऋणायन होगा। क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल अलग से ले लेता हूं इसके लिए, जैसे आपके पास में है, मान लीजिए CO, ओके, और यहां पर है H2O की होल 6, और
इधर की तरफ आपको दिया हुआ है Cl3। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये आपके पास सिंपल सा आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो गया आपके पास में, क्लियर। और देखिए ये लिगेंड हो गए, ये उपसहसंयोजन संख्या हो गई आपके पास में। लेकिन इधर की तरफ ये जो प्रेजेंट है ये आपके पास में है ऋणायन, इसको अपन कहेंगे यहाँ पे आपके पास ऋणायन प्रेजेंट है, इसको काउंटर एनाइन, ओके, इसको हम कहते हैं गाइस काउंटर एनाइन। क्लियर हो गया आपके पास में। ये आपके पास काउंटर कैटाइन था, उधर आपके पास में सी और ये है Ca, ओके। और देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन Cm, और यहाँ लिगेंड को हम L से लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी कीवर्ड्स की अपने को नामकरण में आवश्यकता पड़ेगी। वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया CONO, ओके, क्लियर है। एक आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया। और देखिए ये जो ब्रैकेट वाला क्षेत्र है गाइस, ये भी आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये जो आपका ब्रैकेट वाला जितना भी भाग है, इतना इतना, ये ब्रैकेट वाला भाग केवल, ठीक है, ध्यान रखना, केवल आपको ब्रैकेट तक जाना है, आगे नहीं जाना है। ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, ये जो ब्रैकेट के अंदर अंदर प्रेजेंट है, ओके, इसे हम कहते हैं क्या आपके पास में समन्वय मंडल। कल ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है इसको। ये आपके पास समन्वय मंडल है, जिसको अपन उपसहसंयोजी क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और जो इधर की तरफ वाला ये जो भाग है अपने पास में, ये धनायन वाला, इसे हम कहते हैं आयनन क्षेत्र। ये धनायन वाला और उधर की तरफ ऋणायन वाला, ये वाला भाग कहलाता है आयनन क्षेत्र। और ये ब्रैकेट वाला जो भाग है, ये आपके पास में दोस्तों, ये जो ब्रैकेट वाला भाग है वो क्या कहलाता है आपके पास में, इसे अपन यहाँ पे कहेंगे आपके पास में, ये जो है ब्रैकेट वाला पार्ट जो भी है आपके पास में, वो अपने पास हो जाएगा क्या आपका यहां पर समन्वय क्षेत्र या समन्वय मंडल या उपसहसंयोजी क्षेत्र अपन इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपके पास में। अब देखिए हम बात करें यहाँ पे, ये एक एग्जांपल अपन ने देख लिया। दूसरा एग्जांपल जो था आपके पास में, ये वाला एग्जांपल था, ये भी अपन ने देख लिया, जिसमें ऋणायन को आपने देख लिया है। तो ये सारा एक रिवाइज अपन ने कर लिया, सारा रिवीजन अपन ने देख लिया कि ये चीजें एक उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक के अंदर या जटिल यौगिक में पाई जाती हैं। ओके, तो सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान हो गई। ओके गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना जो नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है, ये है, लीजिए आपके पास उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। ओके, अब अच्छे से आप अपने ईयरफोन को अच्छे से लगा लीजिए। आप जिस भी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, अपना नोटबुक वगैरह भी आप साथ में लेकर बैठ सकते हैं, चीज़ों को नोट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आपको हटके कि ये पॉइंट मुझे स्पेशली है मेरे लिए, उसको आप नोट कर सकते हैं। वैसे सारा PDF में आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। ओके, IUPAC नामकरण हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक उपसहसंयोजक यौगिक का नामकरण हो जाएगा। बहुत ही आसान, आपको याद रखना है सिंपल सा, समुद्र लम्हों का। ओके, अगर आपने याद रख लिया समुद्र लम्हों का एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के आधार पे ही आप सारे नाम लिख पाएंगे। और इन सीक्वेंस में क्या क्या चीजें हैं, इनको देखिएगा, समझते हैं, और उसके बाद देन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखिए एक बहुत ही यूनिक और स्पेशली तरीके से आपके लिए है। प्लीज सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी आप लगातार करते रहिएगा। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये लीजिए, सबसे पहले क्या लिखना था आपको, सबसे पहले देखिएगा यहां पे अपन बात करेंगे समुद्र लम्हों का। देखिए मैं ट्रिक बता दूं आपको इस तरह से, समुद्र, ठीक है, समुद्र लम्हों का, यानी कि ये अपनी मेन ट्रिक है, समुद्र लम्हों का। ओके, लम्हों का, CA। ओके, देखिए सबसे पहले काउंटर कैटायन को लिखा जाता है दोस्तों। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, काउंटर कैटायन को लिखा जाता है। देन उसके बाद लिगेंड L, लिगेंड को लिखा जाता है। उसके बाद M, सेंट्रल मेटल को लिखा जाता है। O, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर OS, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाएगा। और लास्ट में काउंटर एनाइन, जो ऋणायन वाला भाग है, उसको लिखा जाता है। धनायन, लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु, ऑक्सीकरण संख्या और ऋणायन, ये आपकी सीक्वेंस है समुद्र लम्हों का, समुद्र लम्हों का। इससे आप याद रख सकते हैं और बहुत ही आसान है, देखिएगा बिल्कुल। ओके, तो देखिए आंख नाक कान अच्छे से खोल के बैठ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, यहां हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास में है उसके बारे में, कि CC सबसे पहले लिखा जाता है काउंटर कैटायन को। ओके, इसे हम कहते हैं काउंटर कैटायन। तो ये लीजिए आपके पास में है काउंटर कैटायन। यहां पे हम काउंटर कैटायन, दैट मीन्स धनायन के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, काउंटर कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि धनायन। इसको इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि स्पेस काफी चाहिएगा अपने को इसके अंदर। तो यहां पे हम इसको इस तरह से,
यहाँ पे लिखेंगे, देखिए दोस्तों ये सबसे पहले थोड़ा सा इधर की तरफ लिख देते हैं जिससे आपको स्पेस कम नहीं रहे, आपके लिए स्पेस काफ़ी रह जाए यहाँ पे। ओके, तो ये है सबसे पहले काउंटर कैटाइन। क्लियर हो गया? तो यहाँ सबसे पहले हम लिख रहे हैं काउंटर कैटाइन को, यानी धनायन को। ओके, सी काउंटर कैटाइन, दैट मीन्स इसको अपन कहेंगे धनायन। ये लीजिए आपके पास में आ गया धनायन। ओके, कैसे लिखना है बताते हैं, देखिएगा, सीखिएगा इसको किस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले इसमें बात क्या आपको ध्यान में रखनी है, धनायन का नाम लिखते समय आपको नंबर नहीं लिखने होते हैं, इसको आपको विदाउट नंबर लिखना होता है। कैसे विदाउट नंबर, अभी बात करते हैं, देखिएगा। यानी कि यहां आपको ध्यान रखना है, धनायन को सबसे पहले लिखा जाता है वो भी विदाउट नंबर। ध्यान रखना, विदाउट नंबर, विदाउट नंबर आपको लिखना है, कोई नंबर आपको नहीं लिखना। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं ये पॉइंट। देखिए किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों देखिएगा, आपके पास में है, मान लीजिए सपोज यहां पे आपके पास में है, ये लीजिए आपके पास है K4FeCN6। ओके, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर धनायन कौन सा है अपन जानते हैं, अभी भी अपन ने पढ़ा है। यहां पे देखिए जो ब्रैकेट के इधर की तरफ प्रेजेंट होता है ये भाग आपका क्या होता है, धनायन होता है। क्लियर है आपको? तो देखिएगा यहां पे सबसे पहले 4K हैं, तो आप 4K को, 4 को क्या बोलते हैं वैसे तो आपको ध्यान होगा, आपको बताते हैं टेट्रा। यहां पे आप, तो देखिए अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया टेट्रा, टेट्रा और आपके पास K है यानी पोटेशियम, तो टेट्रा पोटेशियम आपने इस तरह से लिख दिया, तो ये जो है दोस्तों ये बात ही आपको विशेष यहां पर ध्यान में रखनी है। जैसे ही आप यहां टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, टेट्रा पोटेशियम, क्यों? क्योंकि आपने यहां पर संख्या को लिख दिया, यानी विद नंबर के साथ इसको लिख दिया। धनायन को ध्यान रखना, आपको धनायन को विदाउट नंबर लिखा जाता है। किसके? विदाउट नंबर यहां आपको लिखना था। दैट मीन्स अगर आपने केवल इतना लिखा होता, ओनली आपने लिखा होता पोटेशियम, ये लीजिए आपने इस तरह से लिख दिया होता कि पोटेशियम, इस तरह से डायरेक्ट लिखा होता विदाउट टेट्रा, तो दोस्तों आपका ये जो है ये 100% क्या होता, आपका सही होता। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे किसके बारे में, काउंटर कैटाइन के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले धनायन के बारे में हमें बात करनी है, और धनायन के अंदर दोस्तों, धनायन में विदाउट नंबर लिखना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है यहां पे। और विदाउट नंबर में जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया K4FeCN6, इसमें K4 को मैंने टेट्रा पोटेशियम, इसका कंप्लीट नाम नहीं हुआ है अभी हम FeCN6 सबका नाम लिखेंगे, लेकिन अभी केवल इतना सा सीखा है हमने, क्या कि काउंटर कैटाइन धनायन का नाम सबसे पहले लिखना है। तो K4 है उसको टेट्रा पोटेशियम अगर आपने संख्या के साथ में लिख दिया तो गलत हो गया, अगर आप इसे केवल पोटेशियम लिखेंगे तो 100% सही हो गया। क्लियर है? तो यानी विदाउट नंबर आपको ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये वाला पैटर्न आप लिखेंगे, ये वाला पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना। क्लियर हो गया दोस्तों? ओके गुड। अब देखिए हम बात करते हैं कि आपके पास में सेकंड जो पॉइंट आता है, सेकंड नंबर पे किसको लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं, ये लीजिए आपके पास में सेकंड नंबर पे हम किसको लिखेंगे, सेकंड नंबर पे हम दोस्तों यहां पे लिखेंगे लिगेंड को। किसको लिखेंगे? लिगेंड को। तो ये लीजिए आपके पास में है, आपके पास सेकंड नंबर है। क्लियर? तो देखिएगा सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं लिगेंड के बारे में। ओके, तो देखिए लिगेंड को लिखते समय किस तरह से आप लिखेंगे यहां पे, ये लीजिएगा। तो लिगेंड में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए लिगेंड के अंदर ये तो आपकी ट्रिक तो थी कंप्लीट आपके पास में कि समुद्र लम्हों का सेकंड नंबर है आपके पास लिगेंड L। ओके, थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना एक ही पेज पे सारा कवर हो जाए, कोशिश करेंगे अपन ये। तो देखिए L यहां पर है आपके पास लिगेंड। क्लियर हो गया? अब लिगेंड में आपको क्या ध्यान में रखनी चीजें वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले लिगेंड जो आप लिखेंगे तो इसको आपको लिखना होगा दोस्तों विद नंबर। क्लियर है? यहां आपको विद नंबर लिखना होता है, विद नंबर। ध्यान रखना, ऊपर आपके पास विदाउट नंबर था, जबकि यहां आपके पास में विद नंबर आपको लिखना, नंबर के साथ आपको लिखना है। सेम एग्जांपल मैंने ले लिया और इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते देखिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें आपके पास में था, इसी एग्जांपल की बात कर लेता हूं। देखिए इसी एग्जांपल की बात करते हैं अपन यहां पे। तो इस एग्जांपल में दोस्तों समझना आपके पास में क्या है, यहां तक का तो हम लिख देंगे पोटेशियम। सबसे पहले तो आपको लिखना है पोटेशियम, ये लीजिए अपन ने लिख दिया पोटेशियम। क्लियर हो गया? ओके,
ये तो ठीक है यहां तक का, ओके। और आगे अपन ने लिख दिया, मान लीजिए साइनो, देखिएगा लिगेंड का नाम है यहां साइनो या साइनिडो भी आप कह सकते हैं इसको, साइनिडो लिगेंड या फिर साइनो आप कह सकते हैं, दोनों आपके पास टेबल जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी उसमें CN का नाम साइनो -1 आवेश इस पर प्रेजेंट होता, आपको पता होगा। और ये चीज यहां पे साइनो लिख दिया, तो देखिए एक ये तरीके से अपन ने इसको लिखा, और ये अपना हो गया 100% गलत। दोस्तों क्या हो गया, ये गलत हो गया। ध्यान रखना, मैं दोनों जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट अक्सर एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, इससे आपको बच के रहना है, ओके। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप क्या देखने वाले हैं, इसको आप इस तरह से लिखते हैं पोटेशियम, ये लीजिए ये आपके पास में है पोटेशियम, ठीक है, और आपने यहां पे लिखा पोटेशियम, ओके। और दोस्तों यहां पर लिखा आपने मान लो हेक्सासाइनो, क्या लिखा, हेक्सासाइनो। हेक्सा क्यों, क्योंकि यहां CN कितने आपके पास में 6 दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 6, यहां CN प्रेजेंट है, तो ये जो है आपका 100% क्या होगा, सही नामकरण होगा। तो ध्यान रखना, दो चीजें आपके पास में थी, दो तरह से अपन ने पॉइंट बताया कि सबसे पहले पोटेशियम को लिखना है, इसी एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे हम, तो इसी एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको पोटेशियम को लिखना था और आपने लिख दिया डायरेक्टली साइनो, यानी नंबर नहीं लिखा, लिगेंड कितने हैं वो नंबर नहीं लिखा, तो गलत। पोटेशियम हेक्सासाइनो, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप यहां पे टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनो लिख देते तो भी गलत, क्योंकि यहां पोटेशियम के नंबर नहीं लगाना, ध्यान रखना, ये बात ऊपर ही कर चुके हैं क्लियर। यानी कि फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखना है, देन सेकंड को, सेकंड में थर्ड में जब आएंगे तो पहला और दूसरा तो लगाना है, ऐसा कैसे रूल, थर्ड वाले को और ध्यान रखना, ऐसे हम समुद्र लम्हों तक अपन पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्द, ओके। अब देखिए इसके अंदर छोटी छोटी बातें, लिगेंड है इसको नंबर के साथ में लिखना है, इसके अंदर और भी हम बहुत सारी छोटी छोटी बातें करेंगे। देखिए कैसे, कौन कौन से आपको लिगेंड के अंदर पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, तो ये पॉइंट एक और आपके लिए स्पेशल है। लिगेंड के लिए क्या ध्यान में रखेंगे दोस्तों, देखिएगा अगर मान लीजिए किसी लिगेंड पे अगर आपके पास में 2 लिगेंड हो, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड आ जाए जिसमें लिगेंड कितनी प्रेजेंट हो, 2, तो पहले कौन सी लिगेंड लिखेंगे, ओके। तो देखिएगा ध्यान रखना है, यहां पे अगर एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो दोस्तों क्या पॉइंट याद रखेंगे यहां पर, अगर एक से अधिक, ठीक है, अगर एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो, अधिक लिगेंड उपस्थित हो, एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट ऑर्डर का पालन करना है, ओके। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करेंगे, ओके दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करेंगे, क्लियर। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करना है, ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन कैसे करेंगे, कैसे एक से अधिक 2 लिगेंड होंगे, अभी बात करते हैं। देखिएगा जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, बहुत ही एक प्यारा सा यूनिक सा एक एग्जांपल है, ये लीजिए आपके लिए दोस्तों, क्या आ गया देखिएगा, यहां पे अपन ने ले लिया PTNS3 की होल ट्वाइस, क्लियर है, और आपके पास में मैंने ले लिया Cl2, क्लियर हो गया। अभी ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल के अंदर मैं बात करूं आपसे यहां पे इस एग्जाम्पल की, तो इसमें आपके पास में 2 तरह की लिगेंड उपस्थित हैं, क्लियर है। इस एग्जाम्पल में एक NS3 प्लेटिनम, तो यहां पर आपके पास में क्या है, प्लेटिनम तो आपके पास सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु है, और इसमें ये एक NS3 लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है, 2 लिगेंड है, लेकिन लिगेंड का नाम भी आपको आना चाहिए दोस्तों। देखिएगा यहां पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा पॉइंट, क्या कि इसका जो नाम है वो है एमीन, इसको आप कहते हैं एमीन, तो यहां आपके पास में है एमीन, और इसको आप कहेंगे दोस्तों क्लोरो या क्लोरिडो, तो ये आपके पास में है क्लोरो। तो ध्यान रखना, स्पेशली मैं यही कहना चाहूंगा कि आप नामकरण को यदि लिखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि इस तरह की यदि सिचुएशंस आती है तो आपको स्पेलिंग आना भी जरूरी रहेगा, इसलिए आप कोशिश करें उसको इंग्लिश में लिखें, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, क्योंकि नामकरण है, नाम आपका जैसे नाम हिंदी में है सेम आपका इंग्लिश में होगा, ओके। तो यहां पे एमीन है, अब एमीन में देखिएगा दोस्तों आपके पास में यहां पर क्या है कि ए अक्षर शुरू हो रहा है, ए अक्षर से, ओके, क्लियर हो गया।
और क्लोरो जो है आपके पास में दोस्तों, ये जो क्लोरो है ये आपका सी अक्षर से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? सी से। तो ए अल्फाबेट में पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में या क्लोरो पहले आएगा? कौन सा पहले आएगा दोस्तों? आपके पास ए पहले आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसका जब अपन नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखें? देखिए दोस्तों, काउंटर कैटायन को लिखना है, धनायन को लिखना है, इस ब्रैकेट के इधर वाले भाग को लिखना है। लेकिन इधर तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसा कैसा, स्किप करो। नेक्स्ट, दूसरा नंबर किसको लिखना है? लिगेंड। लिगेंड दो हैं, एक आपके पास में एमीन, डाई एमीन, दो हैं इसलिए डाई एमीन, और आपके पास में क्लोरो है, दो हैं तो डाई क्लोरो। तो आपके पास में देखिएगा इस दोस्तों, इसको किस तरह से अपन लिख देंगे यहां पे, ये आपके पास में अपन इस तरह से लिखेंगे डाई एमीन, ओके, ये आपके पास में है डाई एमीन डाई क्लोरो, डाई एमीन, ओके, और डाई क्लोरो, ठीक है। अगर दोस्तों आपने इसको इस तरह से लिख दिया होता, देखिए ये इसका कंप्लीट नाम नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसके अंदर प्लेटिनम वगैरह इनको जोड़ना बाकी है, बट अपन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं इस तरह से कंप्लीट करना है, फिर लास्ट में कंप्लीट करेंगे इनको, ओके। तो देखिए डाई एमीन डाई क्लोरो। अब देखिए यहां पर अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया होता दोस्तों, कैसे? अगर आपने इसको इस पैटर्न में यहां पे लिख दिया होता कि डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो और डाई एमीन, आगे पीछे इस तरह से आपने उल्टा कर दिया होता, तो देखिए आप कहेंगे सर एक ही तो बात है, इसके अंदर भी वही चीज है, डाई एमीन डाई क्लोरो, दोनों चीजें तो हमने भी लिखी है। नहीं, आईयूपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो है ध्यान रखना दोस्तों, सबसे मेन बात कि आपका डाई एमीन डाई क्लोरो वाला ये जो आपने पैटर्न लिखा है, इसमें आपने एमीन इसको प्रायोरिटी दी है, ये वाला आपका सही नामकरण है, जबकि सेकंड नंबर पे जो आपने लिखा है ये आपका नामकरण जो है ये आपका 100% क्या हो गया? गलत हो गया, और ये आपका 100% क्या है भाई? सही नामकरण है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से पॉइंट? फिर देख लीजिएगा, सबसे पहले धनायन को लिखना है विदाउट नंबर, आपने लिखा टेट्रा पोटेशियम, गलत, क्योंकि नंबर को शामिल कर लिया, पोटेशियम लिखना था ओनली। फिर लिगेंड को लिखना था, यही एग्जांपल लिया, लिगेंड है साइनो, अगर आपने लिखा पोटेशियम साइनो तो गलत, क्योंकि नंबर के साथ लिखना है लिगेंड को, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो सही होगा। फिर कहा है अपन ने पॉइंट नंबर फर्स्ट इसके लिए कि अगर एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करेंगे, ओके दोस्तों। तो देखिए ये जो अपने ट्रिक है इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, अगर नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे एक साथ नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, इसी सीक्वेंस में अपन आगे चलते रहेंगे, लेकिन ट्रिक अपनी यही रहेगी। लेकिन पहले लिगेंड के बारे में और भी बातें करते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट और भी हैं लिगेंड के लिए जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए क्या है दोस्तों पॉइंट सेकंड, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये आपको देखिए क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे? अगर मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें आपके पास में लिगेंड भी एक से अधिक है, लेकिन दोनों का पहला अक्षर सेम हो, पहला अक्षर आपके पास में सिमिलर हो, एक जैसा हो, समान हो, तो आपको दूसरा लेटर वहां पे देखना है। क्लियर? कैसे? देखिए एक एग्जाम्पल इसके लिए ले लेते हैं, जैसे यहां पे अपन ने लिया एग्जाम्पल 2, आपके पास में है, ये लीजिए एग्जाम्पल 2, इसी से रिलेटेड मैंने यहां पे ले लिया दोस्तों। आपके पास में देखिए कंपाउंड जो है आपका ये है, क्या आपको इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पे आपके पास में है CO, ओके, CO NH3 की होल थ्राइस, ओके दोस्तों, और आपके पास में है H2O की होल थ्राइस और +3 आपको चार्ज दिया हुआ है। क्लियर? आपके पास इस तरह से है। तो देखिए दोस्तों, इसका जब टेबल के अकॉर्डिंग अपन आए तो इसका आपको पता है कि इसका जो नाम है वो आपके पास में क्या होगा? एमीन। ये आपके पास में दोस्तों आपके पास है एमाइन, ओके, और ये है आपके पास एक्वा। क्या है? एक्वा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन? एक्वा। तो देखिए एक्वा में भी आपके पास में क्या आ रहा है दोस्तों? ए आ रहा है आपके पास, और एमीन का भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। दोनों आपके पास में सेम है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तो हम दूसरा अक्षर देख लेंगे एम, और इसका है क्यू। अब बताइए एम पहले आता है या क्यू? एबीसीडी आपको अच्छे से आती है, भूल तो नहीं गए ना? हाँ, तो देखिएगा यहां पर दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से अगर आप नाम लिखते हैं, यहां पे क्या आपने लिख दिया होता, मान लीजिए इस तरह से, देखिए सबसे पहले काउंटर कैटाइन, ब्रैकेट के इधर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, छोड़ दो। लिगेंड दो तरह की है, एमीन ट्राई, और ट्राई आपके पास में क्या है? एक्वा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने इस तरह से यहां पे लिख दिया होता कि ट्राई एमीन, आपने यहां पे लिख दिया होता ट्राई एमीन, क्लियर, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ओके। अगर आपने ऐसा लिखा, और दूसरा आप अगर इस तरह से लिख देते, देखिएगा दूसरा जो है आपके पास में, मान लीजिए आप लिख देते ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा,
और ट्राइएमीन। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना था, क्या पॉइंट, अगर आपने इस दो तरह से नाम लिखा है तो आपका ये वाला जो नाम है, ये वाला नामकरण जो है ये 100% सही होगा, ये सही नामकरण है, जबकि ये वाला जो नामकरण है आपका 100% क्या होगा, यूपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। क्यों? एक्वा में क्यू सेकंड, पहला लेटर सेम था, देखो ट्राई नहीं देखना अपने को, नाम लिगेंड के नाम से देखना है। ओके, तो देखिएगा डाई ट्राई टेट्रा इनको शामिल नहीं करते हैं। ओके, नाम लिगेंड के नाम को देखना है। तो एमीन का भी ए, एक्वा का भी ए सेम था, दूसरा देख लिया। अगर दो भी समान हो गाइस तो आप क्या करेंगे, तीसरा लेटर देख लेंगे। ओके, क्लियर हो गया, गुड। अब देखिए गाइस, यहां पे लिगेंड के अंदर ही हम एक और स्पेशल पॉइंट के बारे में, यहां पे लिगेंड के अंदर और पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे अपन। यहां पे देखिए क्या है नेक्स्ट जो लिगेंड के लिए आपके पास में पॉइंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। कुछ लिगेंड क्या होते हैं गाइस, कुछ लिगेंड देखिए, एक केस अपन लिगेंड के केस में अपन ये देख चुके हैं, पहला वाला जो केस है वो आपके पास में ये है कि आपके इनको विदाउट, यानी कि इनको विद नंबर आपको लिखना है। दूसरा पहला जो केस था इसके अंदर कि आपके पास में एक से अधिक लिगेंड है, यानी आपके पास में ऐसा जो संकुल होता है जिसमें लिगेंड एक से ज्यादा, एक से अधिक प्रकार के, यानी NH3 और Cl दो प्रकार हो गए लिगेंड। तो देखिएगा यहाँ पर 4 हैं, 2 NH3 और 2 क्या है Cl, लेकिन प्रकार कितने हैं, 2। तो ये जो है इस तरह के जो संकुल यौगिक हैं, ये भी दोस्तों आप जानते हैं, इस तरह के जो संकुल यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये भी ध्यान होगा आपको, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहेंगे इनको अपन, क्लियर है, हेट्रोलेप्टिक संकुल यौगिक। और जिसमें समान एक ही तरह के लिगेंड उपस्थित होते हैं, जैसे ये वाला आपके पास में एग्जांपल था कि जिसमें CN 6 लिगेंड है लेकिन एक ही तरह के हैं, तो ये आपके पास होमोलैप्टिक संकुल था। कौन सा था, होमोलैप्टिक संकुल था। तो ये बात भी आपको साथ साथ ध्यान में रख लिया आपने, क्लियर हो गया अपने को ये। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या, पहला पॉइंट आप ध्यान रख चुके हैं, दूसरा एक से अधिक लिगेंड में मान लो पहला अक्षर सेम है तो आप ये करेंगे। अब एक और बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, क्या लिगेंड के केस में क्या ध्यान में रखेंगे, मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पास कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में पहले से ही क्या आता है, डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, पहले से ही आता है, जैसे ऐसा लिगेंड भी है, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको याद भी आ जाएगा क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो भी देख रखा है, उसमें अपन ने देखा भी था लिगेंड आपके पास में। तो हम लिखेंगे अगर किसी लिगेंड के नाम में, अगर किसी लिगेंड के नाम में, अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही, नाम में पहले से ही डाई, ठीक है दोस्तों, देखिए पहले से ही क्या उपस्थित, तो वहां पे डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा वर्ड हो। ओके, पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा वहां पर प्रेजेंट है, डाई ट्राई टेट्रा हो, तो ठीक है, क्या करना है दोस्तों, देखिएगा क्या करना है, डाई, अगर आपके पास में डाई है तो डाई नहीं लिखेंगे वहां पे, वापस से फिर से अपन लिखते हैं बिस। क्या लिखते हैं, अगर 2 है तो क्या लिखते हैं, बिस, बिस लिखा जाता है, ये अपन इस तरह से बिस लिखते हैं। ओके, बिस, क्लियर हो गया दोस्तों। ओके, और ट्राई है तो अपन लिखते हैं ट्रिस, क्या लिखते हैं, ट्रिस लिखते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके पास में हो गया ट्रिस। ओके, डाई, ट्राई, टेट्रा, आपके पास में टेट्रा है तो इसको अपन लिखते हैं टेट्राकिस। ओके, तो ये आपके पास में इस तरह से लिख देंगे टेट्राकिस। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना आपको क्या, कि आपके पास में इस तरह से, आपके पास में यदि पहले से डाई है, ट्राई है, टेट्रा है तो बिस, ट्रिस या टेट्राकिस उसको अपन लिखेंगे। ओके, तो देखिएगा के रूप में लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों यहां लिख देंगे के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन क्या बात करने वाले हैं, इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे। और एक बात और ध्यान में रखनी है, के रूप में आप लिखेंगे, परंतु सबसे मेन बात, लिगेंड का नाम स्मॉल ब्रैकेट में, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परंतु लिगेंड का नाम स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट, ओके, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, लिखते हैं। ओके, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, देखिए गाइस कैसे, मैं आपको लिगेंड फॉर एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कौन सा लिगेंड है इस तरह का, देखिए आपको ध्यान आ जाएगा, फटाफट देखिएगा। जैसे आपके पास में है
ईएन, आपने सुना होगा ईएन जो है एथिलीन डायमीन जो आपके पास में होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, CO, क्लियर है गाइस? ओके, CO ले लिया अपन ने और यहां ले लिया मान लीजिए ईएन की होल थ्राइस, ठीक है। ये एग्जांपल ईएन जो आपके पास में है, ओके, ट्राई हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहां पे ये ले लेता, ईएन है आपके पास में, ओके, और देखिए इस तरह का एग्जांपल ले लेता, या फिर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं कि CU, ये भी आपका एग्जांपल पढ़ा हुआ भी है लास्ट वीडियो में, CU। अगर आपके पास में ऐसे मान लो ईएन, ठीक है, आपके पास में ईएन की होल ट्वाइस है, ओके। तो देखिए ईएन की जो होल ट्वाइस है आपके पास में, ईएन की होल ट्वाइस आपके पास में आ जाए तो देखिए ईएन, एक बार चलो लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईएन की होल ट्वाइस के अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप इसका नाम देखिए, इसके नाम में पहले से ही ईएन का नाम क्या है, ईएन के नाम में आपको पता होगा कि ईएन जो है उसका नाम है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। ईएन का जो कंप्लीट पूरा नाम है दोस्तों आप जानते हैं, एथिलीन डाईएमीन इसको अपन कहते हैं, एथिलीन डाईएमीन। अब देखिए दोस्तों, इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, पहले से इसके नाम में क्या आ रहा है, डाई। अब आप देखिए ये 2 बार है लिगेंड ईएन जो है इसका, देखिए केवल इतनी सी लिगेंड का नाम है, ध्यान रखना, ये भी आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ईएन का नाम अभी केवल इतना सा देखिएगा, ईएन का जो नाम है केवल वो आपके पास है एथिलीन डाईएमीन, ओके। अब एथिलीन डाईएमीन यानी पहले से ही इसके नाम में डाई छिपा हुआ, अगर ये 2 हो जाए, ईएन की होल ट्वाइस जैसे अपन ने अभी लिख रखा था वो मैं लिख दूं यहां पे, तो फिर अपन कैसे लिखते हैं अपने तरीके से, तो कि डाई एथिलीन डाईएमीन, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ना आपको, तो वहां पे आपको डाई 2 बार वर्ड नहीं आए, इसलिए अगर 2 है तो हम लिखेंगे बिस एथिलीन डाईएमीन, अगर 3 है तो हम लिखेंगे ट्रिस एथिलीन डाईएमीन। ध्यान रखना इस डाई को चेंज नहीं करना, ये तो पहले से ही उसके नाम में प्रेजेंट है, फिर जो आने वाली संख्या उसको अपने को क्या करना होता है गाइस, चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एग्जांपल होता कि आपके पास में, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अब आपके पास में ये लीजिए, ये अपन ने अलग से देख लिया कि जैसे एक अपन ने एथिलीन डाईएमीन के बारे में देखा है यहां पे, ठीक है, इसके नाम में पहले से ही था, क्लियर हो गया आपको। अब अपन इधर की तरफ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लीजिए, ये अपन ने दोस्तों एग्जांपल ले लिया पहले नंबर पे, क्या कि आपके पास में है COEN की होल थ्राइस, मान लीजिए ऐसे, ओके। या ट्वाइस का एग्जांपल लेना हो तो ट्वाइस में भी ले सकते हैं आप, ये एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। या फिर दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूं, देखिए यहां पर आपके पास +3 चार्ज के साथ आ गया, ओके। दूसरा एग्जांपल लेना हो आपको तो ये लीजिए एग्जांपल नंबर 2 मैं ले लेता हूं यहां पे कि COEN की होल ट्वाइस, ओके, और साथ में आपके पास में है दोस्तों क्या, मान लीजिए दिया हुआ Cl2, क्लियर है आपको, ओके, प्लस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में यहां पे ईएन जो आपके पास एथिलीन डाईएमीन है उसके नाम में पहले से डाई आ रहा है, तो यहां ट्राई एथिलीन डाईएमीन नहीं कहेंगे हम कहेंगे ट्रिस एथिलीन डाईएमीन। 3 ट्राई के लिए क्या काम में लेते हैं, ट्रिस। यहां है आपके पास, तो यहां हम ये नहीं कहेंगे कि डाई एथिलीन डाईएमीन, हम कहेंगे बिस एथिलीन डाईएमीन, ओके, क्लियर हो गया। एक बार हम नामकरण करते हैं, देखिए किस तरह से, तो ये लीजिएगा अपन नेक्स्ट इसको, देखिए दोस्तों अपन यहां सेकंड एग्जांपल अपना ले लेते हैं जो अपन ने ले रखा था इधर, आपके पास में था COEN की होल ट्वाइस, आपके पास एग्जांपल था सेकंड, COEN की होल ट्वाइस Cl2, क्लियर है, ये अपन ने सेकंड एग्जांपल ले रखा था दोस्तों इधर Cl2, ओके। तो यहां हम बात कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में देखना चाह रहे हैं, Cl2 और आपके पास था पॉजिटिव चार्ज के साथ, ओके। तो देखिए दोस्तों इसमें जब हम नामकरण इसका करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पर क्या पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि आपके पास में एथिलीन डाईएमीन और आपके पास Cl, ये आपके पास 2 तरह की हेट्रोलेप्टिक संकुल है आपका, आपको ध्यान होगा। और इसके अंदर देखिएगा यहां पर एथिलीन मतलब वहां E, ध्यान रखना एथिलीन E से स्टार्ट है, Cl क्लोरो जो है वो आपके पास में कहां से स्टार्ट है, C से, तो पहले कौन आएगा वहां पे, क्लोरो, गुड। तो देखिएगा दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे, देखिएगा नामकरण किस तरह से करेंगे इसका, ये लीजिए हम यहां पे लिखेंगे कि सबसे पहले नामकरण करते समय आपको ध्यान में रखना है इधर की तरफ जो काउंटर कैटायन धनायन जो प्रेजेंट है उसका नाम धनायन है नहीं, काउंटर कैटायन है नहीं, स्किप कर दो। सेकंड जो है नंबर पे लिगेंड, लिगेंड में देखिएगा अपन ने लिख दिया, मान लीजिए अपन ने इस तरह से लिख दिया कि यहां पर डाई 2 है ना। अब देखना गलतियां क्या क्या स्टूडेंट करते हैं, डाई इथाइलिन डाईएमीन, आपने लिखा इथाइलिन डाई एमीन,
देखना दोस्तों क्या क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इथाइलिन डाइअमीन और फिर लिख दिया डाइक्लोरो। एक बच्चे ने ये लिखा, या मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन में ये आ गया, ओके। दूसरा ऑप्शन, अगर मान लो ऑप्शन ऐसे आ गया डाइक्लोरो, कौन सा सही होगा आपको बताना। देखिए आपके पास में है डाइक्लोरो, ओके, यहां आपके पास में है डाइक्लोरो, डाई, मान लीजिए इस तरह से इथाइलिन डाइअमाइन, ओके दोस्तों, ये आ गया सेकंड, ओके। अब मान लीजिए आपके पास में देखिए थर्ड जो है, थर्ड ऑप्शन आपके पास में आ गया दोस्तों, कौन सा, देखिएगा तीसरा जो थर्ड जो आपके पास में ऑप्शन रहेगा यहां पे, ये इस तरह से था आपके पास में डाइक्लोरो, ये ले लीजिए डाइक्लोरो, ओके, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए आपके पास में है, आपने इसको लिख दिया बिस, बिस लिख दिया आपने यहां पे बिस, ओके। ये जो 20 वाली जो गलतियां आप कर रहे थे ये भी मान लो आपने इसमें ठीक कर दिए, ये लो मैं अलग से इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको ध्यान रहे कि भाई यहां पे आपने इस बार बिस लिख दिया है, ओके, बिस। और फिर आपने लिख दिया एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, ओके दोस्तों, ये आपने इस तरह से लिख दिया। क्लियर हो गया आपको, ओके। और देखना दोस्तों एक और ऑप्शन आपके पास में है यहां पे, ये लीजिए आपने ऐसे लिख दिया डाइक्लोरो। देखिए एक एक वर्ड आपका, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से आपको समझना है। और आपने यहां पे क्या कर दिया, मान लीजिए ये भी आपने सही लिखा, बिस लिख दिया, ओके जी। और आपने दोस्तों यहां लिख दिया इस तरह से इथाइलिन, और इस डाई को भी आपने चेंज कर दिया, मान लो ऑप्शन में आपने इसको लिख दिया वापस से बिस, और लिख दिया लास्ट में एमीन। तो देखना दोस्तों आपने 4 यहां पे, इसके लिए आपने एक ये है यहां पे, दूसरा ये आपने लिखा, तीसरा ये, इसके लिए आपने नाम लिखा, फोर्थ आपने ये लिखा, ओके दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सेम है, नाम है, नाम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होगा, ओके। आप सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं डाइएथिलीन, हिंदी के अंदर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे, ओके। अब देखिए दोस्तों यहां पर नंबर फर्स्ट, पहले अगर एक्यूरेटली मैं बात करूं यहां नंबर फर्स्ट ऑप्शन की आपसे कि कौन सा आईयूपीएसी के रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो देखना पहले में क्या गलती की, डाई इथाइलिन यहां पर, यानी मैंने कहा था एथिलीन एक ऐसी आपके पास ईएन एक ऐसी लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई आ रहा है, और आपने फिर डाई और 2 थे तो आपको बिस लगाना था, न कि आपको डाई लिखना था, यानी कि ये वाली आपने यहां पे गलती कर दी यहां स्टार्टिंग में ही, तो ये हो गया आपका गलत, पहला ऑप्शन गलत, ओके। सेकंड में देखिए आपने लिखा डाइक्लोरो, आपने पहले क्लोरो लिखा, ठीक है, सीएल, सी पहले आता है, एथिलीन बाद में आता है, लेकिन फिर आपने डाई एथिलीन डाइअमीन, फिर से आपने डाई वर्ड लिख दिया, गाइस ये भी आपका गलत, समझ में आ रहा है आपको, ओके गुड। अब देखिए तीसरे में थर्ड में क्या किया आपने, डाइक्लोरो लिखा, बिस लिखा, इथाइलिन डाइअमीन भी आपने लिखा, लेकिन दोस्तों मैं 100% यहां पे कहना चाहूं कि 101%, 100% मान लीजिए ये सही है क्या, तो इसमें कुछ ना कुछ छोटा सा इसमें भी एरर है, ये भी आपका गलत। क्या एरर है देखना, इसमें आपको याद होगा कि लास्ट ही अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया कि लिगेंड का नाम ध्यान रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, लिगेंड का नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, आपने वो ब्रैकेट वहां पे नहीं लगाया, तो ये भी आपका गलत। अब देखिए डाइक्लोरो बिस एथिलीन, वापस से आपने बिस, इस डाई को भी आपने बिस में कन्वर्ट कर दिया, जबकि इसको आपको नहीं, लिगेंड के नाम में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना था, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। तो देखिए दोस्तों सही क्या होगा, फिर इसके लिए सही नामकरण आपका एग्जैक्टली जो सही होगा वो आपके पास क्या होगा, तो देखिए सही जो एकदम एक्यूरेटली होगा वो आपको इस तरह से लिखना था कि डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, क्लियर है आपके पास, देखिए डाइक्लोरो। अब यहां आपको लिखना था बिस, ओके, तो यहां आपने लिखा बिस, और फिर क्या करना था दोस्तों, देखिए फिर आपको ये ब्रैकेट लगाना था, ओके, स्मॉल ब्रैकेट, लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिखना है, क्या कि एथिलीन डाइअमीन, तो यहां लिखना था एथिलीन डाइअमीन, आपने इस तरह से ब्रैकेट में लिखा और इस ब्रैकेट को करना था बंद, क्लियर, ओके। तो इस तरह से आपका अगर आपने ये वाला पैटर्न लिखा होता तो आपका अकॉर्डिंग टू आईपीएससी रूल 100% ये क्या होता, आपका सही आंसर होता। क्लियर हो गया अब तो आपको, तो देखिएगा ये सब बातें दोस्तों, ये आपका केस थर्ड था जो अपने को ध्यान में रखना था, तो ये सारी बातें लिगेंड के केस में अपन ध्यान रखेंगे। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या कि सबसे पहले हम काउंटर कैटायन, समुद्र लम्हों का, याद होगा इसको अपन आगे नेक्स्ट अपन आगे से आगे ले जाते रहेंगे इसी को,
ठीक है। सबसे पहले हमें सीसी काउंटर कैटायन विदाउट नंबर आपको लिखना है, फिर आपको लिगेंड, लिगेंड में आपको ध्यान रखना है नंबर के साथ लिखना है। लेकिन पहला केस आपके पास में था क्या, ये आपके पास पहला केस था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने वाला केस था क्या कि अगर एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करना है। सेकंड आपके पास में था कि अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही मान लो क्या उपस्थित है, पहले से ही लिगेंड के नाम में आपने देखा कि डाई है या ट्राई है, टेट्रा है, तो आपको बेस ट्रेस यहां टेट्रा किस, इस तरह से आपको इनको चेंज करना होता है। परंतु लिगेंड के नाम को सबसे मेन यहां पर इंपॉर्टेंट बात थी, परंतु ध्यान रखना, परंतु लिगेंड के नाम को आपको किस में लिखना होता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे एग्जांपल यहां पे अपन ने लिए थे, ये एक एग्जांपल था, दूसरा ये था आपके पास में एथिलीन डाइअमीन, जिसके नाम में पहले से ही क्या आ रहा है, डाई। तो अगर ये दो है आपके पास में तो डाई एथिलीन डाइअमीन नहीं लिखेंगे, बिस एथिलीन डाइअमीन, लेकिन बिस को ब्रैकेट के बाहर और एथिलीन डाइअमीन को अपन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके, ये मैंने पॉइंट यहां आपका क्लियर कर दिया। ओके, अब दोस्तों लिगेंड के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया कि लिगेंड को नंबर के साथ, पहला केस कौन सा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, और दूसरा आपके पास में कौन सा केस है, यदि पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से आपके पास प्रेजेंट है तो बिस, ट्रिस, टेट्रा किस के रूप में आप इसको लिखेंगे। दोस्तों कई बार देखिएगा ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं जिनमें पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं होता, फिर भी उनको ट्रिस वगैरह में लिखा जाता है, ऑप्शन में ऐसा आता है तो भी सही होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कब ये जो है बिस, ट्रिस जो वर्ड है ये तब भी यूज किए जाते हैं जब लिगेंड जो है बल्की ग्रुप होता है, बड़ा समूह होता है लिगेंड के अंदर, यानी कि जब बड़ा ग्रुप वाला, बड़े समूह वाला लिगेंड उपस्थित होता है तब भी ये वर्ड काम में लिया जाता है। तब भी आपको ऑप्शन में ट्राई की जगह वहां ट्रिस लिखा हुआ मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, ये लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है, एक बार आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी है, एक से लास्ट ईयर, सेकंड लास्ट ईयर में अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो पूछा गया था आपसे। तो देखिए क्या है आपके पास में, इस तरह से क्वेश्चन मान लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल कि CO, ओके, और C2O4 आपके पास में आया, ओके, ठीक है, और यहां आपके पास में देखिए गाइस, आपके पास प्रेजेंट है क्या, देखिएगा यहां पे मैं कहूं आपके पास -3 चार्ज है। क्लियर? तो सबसे पहले नामकरण जब इसका अपन करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान होगा, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे यहां पे, सबसे पहले काउंटर कैटायन धनायन को, धनायन इसमें नहीं है दोस्तों, छोड़ दो। नेक्स्ट अपन लिखेंगे लिगेंड का नाम, लिगेंड आपके पास है ऑक्सिलेट, ध्यान रखना कितने हैं, 3 है, और आप जानते हैं ऑक्सिलेट जो है आपके पास में रिंग बनाने वाला, वहां पे एक बड़ा बाइडेंटेंट लिगेंड है, और यहां पे दोस्तों देखिएगा बाइडेंटेंट लिगेंड है, द्विदंतुक आपके पास में वो लिगेंड है, दाता परमाणु की संख्या 2 है। तो ध्यान रखना यहां पर ये गलती मत कर देना, अगर आपसे समन्वय संख्या पूछी गई होती तो आप 3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 6, क्योंकि 3 1 से 2 बना, एक C2O4 2 उपसंयोजी बंध बनाता है, तो 3 कितने बनाएगा, 6, तो यहां पर उपसंयोजन नंबर होगा इसका 6। ओके, ये तो अलग से बात हो गई। अब देखिए हम बात कर रहे हैं CO, आपके पास में होल थ्राइस है, तो यहां लिगेंड का नाम अगर आपको इस तरह से आपने लिखा हुआ ऑप्शन में है ट्राई और ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, नेगेटिव लिगेंड है, लास्ट में O अक्षर लगाना होता है, तो ट्राई ऑक्सिलेटो क्या लिखा है, जैसे ट्राई ऑक्सिलेटो की जगह ऑप्शन में आपके पास में ट्रिस ऑक्सिलेटो होता है तो भी आपका सही होगा, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बड़े लिगेंड को और जिनके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा आता है वहां उनको बिस, ट्रिस और टेट्रा किस वर्ड का में लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे क्या आपको ऐसे एग्जाम में मिल सकता है कि ट्रेस ऑक्सिलेटो, ध्यान रखना, लेकिन ऑक्सिलेटो जो आपके पास में है ट्रेस ऑक्सिलेटो, ये जो है इसको आपको ब्रैकेट में लेना है, ट्रेस को आपको बाहर लेना है, ट्रेस ऑक्सिलेटो। ओके, आगे क्या है ये हम सीखेंगे तब लिखेंगे, क्योंकि अभी अपन केवल कहां तक पहुंचे, लिगेंड तक पहुंचे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ट्रेस नहीं हो, कोई भी ऑप्शन में, और आपके पास ट्राई ऑक्सिलेटो हो तो ट्राई ऑक्सिलेटो भी सही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ट्राई और ट्रेस दोनों आ जाए, तो ऐसा पहली बार तो होगा नहीं, अगर हो भी गया आपके पास में तो ट्रेस ऑक्सिलेटो को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर हो गया? ओके गुड, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब हम दोस्तों देखिएगा 2 पॉइंट के बारे में अपन देख चुके हैं, किस किस के बारे में, समुद्र लम्हों का ट्रिक आपको याद होगी, समुद्र लम्हों का जो अपन पढ़ना चाह रहे थे यहां पे, उसमें सी काउंटर कैटायन लिगेंड, अब लम्हों का एम मतलब सेंट्रल मेटल के बारे में बात करते हैं 3rd नंबर पे। ओके, तो देखिए दोस्तों तीसरा जो नंबर है, आपको उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, ये आपके पास में 3rd नंबर आ गया। ओके, तो 3rd नंबर क्या करने वाले, देखिए 3rd नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूं क्लियर किस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 3rd नंबर, तीसरे नंबर पर दोस्तों आप जो बात करेंगे यहाँ पे 3rd नंबर पे,
वो आपके पास में है M। ठीक है, M का मतलब है यहां पे केंद्रीय धातु परमाणु। यहां अपन बात करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में। ओके, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के बारे में आपको बात करनी है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिए इसमें आप किस तरह से लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु आयन को। किसके बाद लिखना है आपको? ध्यान रखना, सबसे पहले धनायन और फिर लिगेंड, और लिगेंड के बाद तीसरा नंबर पे आपको लिखना है किसको? M, सेंट्रल मेटल, जो आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसको लिखना है होता है। और ये कैसे लिखेंगे आप देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है। यहां पर जो केस आपको ध्यान में रखना है वो ये केस है क्या, कि मान लीजिए आपके ब्रैकेट पर, ध्यान रखना दोस्तों, आपके पास ब्रैकेट पर यहां पर, ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कैसा आ रहा है? नेगेटिव आवेश आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव आवेश आ रहा है तो धातु आयन के नाम के साथ, मेटल के नाम के साथ में धातु आयन या परमाणु जो आपके पास में है आयन के नाम के साथ, ओके दोस्तों, नाम के साथ आप क्या करेंगे देखिएगा, 8 वर्ड आपको लगाना होगा। ओके दोस्तों, कौन सा वर्ड लगाना आपको? धातु आयन के नाम के साथ में आपको ATE, यहां पे 8, ये आपको वर्ड लिखना है। क्लियर? देखिएगा यहां आप लिखेंगे 8 वर्ड आपको लगाना है। ओके, 8, ये 8 वर्ड आपको जोड़ना होगा। ठीक है, 8 लगाते हैं। ओके, गुड। अब देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। क्लियर हो गया? ये भी आपका, ये पॉइंट भी आपके पास में क्लियर है आपके पास। ओके, कि आपको धातु आयन के नाम के साथ में 8 वर्ड लगाना है। कब लगाना है? जब नेगेटिव आवेश हो तो। ध्यान रखना, ये सबसे मेन बात है। अगर ब्रैकेट पर नेगेटिव आवेश हो तो ही आपको ये काम करना है कि धातु जो आपके पास आयन है उसके नाम के साथ में आपको 8 लगाना है। ओके, ये ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों पहले से ही नेगेटिव है। अगर आप उल्टा करके, जो मैंने कल ट्रिक में आपको, बाबूलाल ट्रिक आपको याद होगी, उल्टा करके लेके आ रहे हैं तब भी नेगेटिव आ रहा है तो भी आपको लगाना है। ओके, अगर मान लीजिए सेकंड पॉइंट इसी के साथ में, अगर आपके पास में यहां पर पॉजिटिव आता है, ब्रैकेट पर क्या आता है? पॉजिटिव, तो आपको 8 जो वर्ड है धातु के नाम के साथ में, जो 8 आप वर्ड यहां पे लगाना चाह रहे हैं, ये जो 8 वर्ड है ये आपको नहीं लगाना। क्लियर हो गया दोस्तों? सिर्फ आपको ये कब लगाना है? जब ऋणावेश आता है तो ही आपको ये वर्ड लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल की बात करते हैं यहां पर, तो लीजिए अपन ने एग्जांपल यहां पे ले लिया दोस्तों, आपके लिए एग्जांपल है ये, लीजिएगा नंबर 1 एग्जांपल अपन ने यहां पे ले लिया, K4FeCN6 ले लिया। क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, क्लियर है आपके पास में? ओके, गुड। अब देखिए दोस्तों क्या, कि आपके पास में इसका जब नामकरण हम करेंगे तो इसके ब्रैकेट पर क्या चार्ज रहेगा ये हम आपको कल ही बता चुके हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने भी, कोई रह गया है मेरा प्यारा स्टूडेंट कोई ऐसा जिसने ये वीडियो नहीं देखी हो, लास्ट वाली बाबूलाल ट्रिक को नहीं देखा हो, तो आज ही जाके फटाफट उस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपकी इस चीज में हेल्प करेगा। कैसे? ब्रैकेट पर जो चार्ज आएगा इस पर, वो आपके पास आएगा -4। क्यों? मैंने बताया था आपको, यहां जितना चार्ज होता है K पर, आप जानते हैं K जो है यानी कि +1, K पर +1 है और 4 है, तो कितना हो गया आपके पास में? 4 +4, और +4 का उल्टा यहां जाता है, तो यहां आपको क्या करना था दोस्तों? ब्रैकेट पर चार्ज जो है आप लिखने वाले थे वो आपको लिखना है -4। क्लियर हो गया आपको? ये आपको यहां पर -4 करना था। ओके, तो माइनस आ रहा है, तो देखिएगा इसका जब अपन नामकरण करेंगे तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए इनका नामकरण जब अपन करेंगे तो किस तरह से आपको लिखना है दोस्तों। देखिएगा कैसे लिखेंगे आप इसमें। देखिए आप क्या करेंगे यहां पर, ये इसका नामकरण करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है पोटेशियम, ध्यान रखना टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, धनायन का नाम लिखना है लेकिन नंबर को नहीं लिखना होता, संख्या को, धनायन की संख्या को नहीं लिखना होता, तो आपको लिखना है सिंपल सा पोटेशियम। ये पहला फर्स्ट जो तरीका हमने, फर्स्ट वर्ड जो पहला आपके पास केस था, पहला स्टेप जो था नामकरण का वो है पोटेशियम लिख दिया। फिर लिगेंड का नाम हेक्सासाइनो, ओनली साइनो मत लिख देना, हेक्सासाइनो लिखोगे दोस्तों। क्या लिखोगे? हेक्सासाइनो। और अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं दे रखा, पहले से नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, दिया हुआ है तो और भी अच्छी बात है, तब भी आपको करना होता है। और अब ये नेगेटिव आ गया,
अब ये वाला केस यहां पर ध्यान रखना, ये नेगेटिव आ गया तो आपको 8 वर्ड लगाना है। यानी कि अगर दोस्तों आपने लिख दिया होता सिंपल सा कोबाल्ट, सॉरी आपके पास फेरस है, ओके गुड, तो ये फेरस अगर आपने ले रखा है तो अगर आपने इस तरह से लिख दिया होता आयरन या फेरस, आपने ऐसे लिख दिया मान लो, ठीक है, आपने लिख दिया फेरस, तो ध्यान रखना दोस्तों ये जो आपका नामकरण है ये 100% क्या हो गया, गलत हो गया, ये नामकरण गलत हो गया आपका। क्लियर? ओके, क्यों? क्योंकि आपने यहां गलती कर दी फेरस, आपने डायरेक्ट लिख दिया आयरन या फेरस। इसको आप आयरन भी लिख सकते थे, यहां पर आप अगर आयरन लिख देते, ऐसा नहीं कि आयरन लिखते तो सर सही होता क्या, नहीं, अगर आप आयरन लिखते तो भी आपका गलत है। ओके क्लियर है? इन दोनों में से तो कोई भी एक लिखा है तो आपने गलत। अब इसको सही क्या होगा, देखिएगा सही क्या होगा दोस्तों, इसके लिए आपको लिखना क्या था यहां पे, किस तरह से आपको लिखना था, पोटेशियम, ये लीजिएगा पोटेशियम, क्लियर है, यहां पर पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, ये लीजिए पोटेशियम हेक्सासाइनो, और फेरस न लिख के आपको लिखना था फेरेट, क्या लिखना था, फेरेट, 8 वर्ड लगाना था, क्या लगाना था, 8। तो ये वाली गलती आपने लास्ट टाइम अभी की है, इस गलती से आपको दोस्तों बच के रहना है। ये अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको बता दूं, ध्यान रखने है आपको इन चीजों का। ये मान लीजिए दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है यहां पे, ये एक तरह से आपके पास वो ही अपन जैसा आपको बताते हैं, ये आपके लिए एक डेंजरस जोन है। ये मान लीजिएगा यहां पर सबसे डेंजरस जोन था जिसके बारे में, जिसका स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। ये मानना ये आपकी 11,000 केवी वोल्ट की लाइन है, करंट है यहां पे, इसको आपको इस चीज से बच के रहना होगा। क्या कि अगर आप डायरेक्ट फेरस लिखते हैं तो गलत है, आयरन लिखते हैं तो भी गलत है, यहां आपको फेरेट लिखना था, क्योंकि ब्रैकेट पर चार्ज जो है, आवेश जो है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये नहीं कि पहले से नेगेटिव नहीं था, कोई बात नहीं, आप बाद में ला के आएंगे वो भी माना जाएगा, और पहले से अगर होता तो भी आपको नेगेटिव होता तो भी आपको क्या लिखना होता यहां पे दोस्तों, यहां आपको लिखना होता क्या, 8। ओके 8 वर्ड लगाना होता है। क्लियर हो गया? ये आपके पास केंद्रीय धातु आयन से रिलेटेड चीज थी कि अगर आपके पास में मेटल के अंदर ब्रैकेट पर यदि नेगेटिव आवेश पहले से है, यहां पे मैं इस पॉइंट को यहां पे हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, अगर पहले से हो तो भी, ठीक है, पहले से हो तो भी, और बाद में आप लेके आए तो भी, पहले से हो तब भी आपको यह काम करना है, ध्यान रखना, तब भी, और अगर आप लेकर के आते हैं बाद में तब भी आपको, यानी दोनों अवस्थाओं के अंदर, दोनों पॉइंट के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि 8 वर्ड, ये जो 8 आपके पास में वर्ड है इसका यूज करना है। क्लियर हो गया? गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है दोस्तों, ये देखिएगा अपने पास में नेक्स्ट है क्या, किसके लिए अपन बात करेंगे, किसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, यहां हम दोस्तों बात करते हैं, देखिए किसके रिगार्डिंग, कि आपके पास में जो नेक्स्ट है समुद्र। अब हम बात करते हैं समुद्र लम्हों का, समुद्र लम्हों के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों यहां पे, तो देखिएगा इसके अंदर हम बात करें तो आपके पास समुद्र लम्हों का, यानी कि यहां पर आपके पास में हम पढ़ चुके हैं आयन, धनायन के बारे में, सेकंड लिगेंड के बारे में, थर्ड जो है आपके पास में किसके बारे में था, मेटल एम के बारे में। अब हम बात करेंगे लम्ह ओ का, यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है दोस्तों क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लीजिए OS, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो देखिए ये है ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड पॉइंट है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड पॉइंट है, ये लीजिए दोस्तों। क्लियर हो गया? ऑक्सीकरण संख्या के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा क्या मीन आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ये लीजिए आपके पास में ऑक्सीकरण संख्या जो है वो निकालने का सबसे आसान तरीका दोस्तों कल ही सीख लिया था, लास्ट वीडियो में देखा होगा, और ऑक्सीकरण अवस्था इक्वल टू बाबूलाल, सिंपल सा आप निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। और ध्यान में क्या रखना है पॉइंट, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिखा जाता है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिखा जाता है। ओके, रोमन नंबर में, रोमन संख्या में लिखा जाता है। ओके दोस्तों, रोमन संख्या में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
लिखा जाता है। क्लियर? रोमन में कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, ये लीजिए अपन, देखो उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जिसमें अपन कहां तक पहुंच गए हैं, धीरे धीरे कंप्लीट नाम अपने को आ जाएगा कि K4FeCN6 आपके पास में था। क्लियर हो गया? ओके, तो देखिए दोस्तों इस एग्जाम्पल के अंदर हम कहां तक पहुंच चुके हैं, वहां तक अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, दनायन, और दनायन का नाम लिखते समय क्या बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि नंबर को नहीं लिखना, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, सिर्फ आपको पोटेशियम लिखना है। तो ये लीजिए पोटेशियम। सेकंड नंबर पे किसको लिखेंगे आप, सेकंड नंबर पे जितने लिगेंड है उसका नाम, यानी कि यहां है हेक्सा, तो यहां लिखेंगे हेक्सासाइनो। ओके, नंबर के साथ साइनो, ओ मैंने कहा है साइनिडो भी लिख सकते हैं, साइनो भी लिख सकते हैं, ओ वर्ड आएगा नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में, साइनो आ गया। अब आपको थर्ड नंबर पे मेटल और ब्रैकेट पर चार्ज देखना है, 8 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए ब्रैकेट पर चार्ज कैसे निकालें, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, जान चुके हैं अभी इस बात को, लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि इसका अपोजिट चार्ज इस पे जाता है, यानी यहां चार्ज आएगा -4। अगर माइनस है तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपको फेरस नहीं लिखना, आपको फेरेट लिखना है। क्या लिखना है, फेरेट। अब अगर मान लो दोस्तों आपने ऐसी गलती कर दी, क्या, इस तरह से आपने लिख दिया, मान लीजिए ब्रैकेट में लिखना होता है ऑक्सीकरण संख्या को, और आपने लिख दिया इस तरह से 4 4, कैसे पता लगा आपको 4 है यहाँ पे, वो तो सिंपल सा तरीका है जो कि सभी ने अभी तक कर लिया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल, और ब्रैकेट पर चार्ज है दोस्तों -4, ये लीजिए -4, माइनस लिगेंड पर चार्ज -6, 1 CN पर -1 होता है, 6 CN पर -6, तो ये -4 प्लस आपके पास हो गया 6, कितना हो गया +6। तो दोस्तों आपके पास कितना आएगा, देखिएगा ये कितना आ रहा है आपके पास में, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ये है +2, कितना आ रहा है +2, तो सॉरी यहां पे आपको लिखना था +2, ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि यहां आप गलती नहीं करें। ये आपने इस तरह से मान लो लिख दिया, सिंपल सा सीधा आपने 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, देखना 2 गलतियां कर चुके हो, कौन कौन सी, पहले आपने 4, इसका -4 देख के डायरेक्ट लिख दिया, पहली गलती थी, नहीं करना। दूसरा, इस बाबूलाल से आपने कि सर हमने तो फॉर्मूले से, ट्रिक से जो आपने बताई थी उससे निकाला है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट संख्या में लिख दिया, गलत हो गया दोस्तों। आपको ये तरीका काम में नहीं लेना। क्यों, क्या गलती कर दी, यहां रोमन नंबर की गलती कर दी, तो आपको यहां सिंपल सा, देखिए मैं बार बार जो अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं एग्जाम के अंदर, उनसे आपको रूबरू करवा रहा हूं, इन चीजों से आपको बचना है। क्या लिखना था आपको यहां पर, पोटेशियम, यहां आपको लिखना है पोटेशियम, ये लीजिए। क्लियर? ओके, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, ये छोटी छोटी मिस्टेक से आपको बचना है। और देखिएगा हेक्सा साइनो फेरेट आपको लिखना था, फेरेट भी आपने लिख दिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ब्रैकेट पर नेगेटिव आ रहा है, और ब्रैकेट पर नेगेटिव सिंपल सा था, कैसे आएगा आपको पता है, इसका उल्टा चार्ज यहां आता है आपके पास में, तो ये लिख दिया। और आपने यहां पर दोस्तों लिख दिया सेकंड, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया सेकंड, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख दिया, और इसका कंप्लीट नाम आ चुका है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये इसका एग्जैक्टली सही नाम होगा हेक्सासाइनोफेरेट। ये देखिएगा इतने सारे स्टेप से आएंगे तो आपका नाम भी कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल 100% ये जो नाम है आपका 100% सही होगा इस बार, क्योंकि आपने जो गलती यहां सेकंड डायरेक्टली आपने 2 जो नंबर लिख दिया था डिजिट में, वो नहीं लिख के रोमन में आपको लिखना था। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। अब सबसे लास्ट जो पॉइंट है समुद्र लम्हों का, यानी कि CA, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी के साथ उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण विद इन ये जो आज की आपकी क्लासेस में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिएगा मैं खुद आपको एक्सरसाइज भी दे दूंगा गाइस इसके लिए। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट अपना, इसके लिए देखिएगा ये आपके पास में है क्या, लास्ट अपना जो पॉइंट है दोस्तों वो है CA, यानी काउंटर एनाइन, यानी कि ऋणायन के बारे में बात करनी है आपको। लास्ट में आपको लिखना होता है ऋणायन को। ओके दोस्तों, अब ऋणायन को लिखते समय क्या ध्यान में रखना है, सिमिलरली जो बात आपने धनायन में ध्यान में रखी थी वही बात आप यहां भी ध्यान में रखेंगे, विदाउट नंबर।
इसको भी आपको विदाउट नंबर यहाँ पे, इसकी भी संख्या को आपको यहाँ नहीं लिखना है दोस्तों। इस गलती से आपको बचना है कि इसकी भी संख्या को, धनायन हो चाहे ऋणायन हो, संख्या नहीं लिखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। ओके, तो देखिए कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। विदाउट नंबर आपको इसको लिखना होता है और लास्ट में लिखना होता है कैसे। देखिए दोस्तों, यहां मैंने ले लिया, यहां पर आपके पास में एग्जांपल ले लिया, ये लीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं। आपके पास में एग्जांपल है COH2O की होल 6 और आपने ले लिया Cl3। तो दोस्तों इसमें कहां कहां गलतियां आप लोग करते हैं उसके साथ आपको ये पॉइंट पूरा समझना है अच्छे से। देखिए पहला, सबसे पहले धनायन को लिखना होता है ही नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट किसको लिखना है आपको, धनायन के बाद समुद्र लम्हो एल लिगेंड को, तो आपने लिखा हेक्सा, नंबर के साथ लिखना है, ये गलती मत करना यहां पर, हेक्सा एक्वा, ये लीजिए आपने लिख दिया हेक्सा एक्वा। ओके, हेक्सा एक्वा। अब ये नहीं सर क्लोरो भी लिख देगा, ये तो ब्रैकेट के अंदर ही होता है लिगेंड, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये तो ऋणायन है। ओके, अब लिखना है मेटल, मेटल है कोबाल्ट। अब कोबाल्टेट करूंगा या कोबाल्ट लिखूंगा, ये डिसाइड करेगा कौन, चार्ज, आवेश। आवेश कैसे निकालते हैं आपको बहुत बार मैंने बताया है, कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, और आज फिर से बता देते हैं कि इसका अपोजिट चार्ज, इसका इधर होता तो इसका अपोजिट लेते हैं, इधर होता तो इसका अपोजिट, तो यहां पर कितना चार्ज है आपके पास, उसका अपोजिट चार्ज यहां लिखना होता है। यहां पर है -3, कैसे पता लगा दोस्तों आपको, क्योंकि -1 एक Cl पर होता है, तो 3 पर -3, तो उल्टा आएगा +3, यानी ब्रैकेट पर चार्ज आ रहा है +3। दोस्तों अगर +3 आ रहा है तो 8 जो वर्ड आप काम में लेते हैं दोस्तों, ये 8 वर्ड प्लस यदि आ रहा है तो 8 जो वर्ड है, ये दोस्तों ध्यान रखना सबसे बड़ी जो गलती आप लोग कर देते हैं, इससे आपको बचना है, काम में नहीं लेना। ओके, ये यहां पर ये मान लेना एक तरह से आपको, ये भी आपके लिए एक डेंजरस जोन है जिससे आपको बच के रहना है। इस गलती से आपको बचे रहना है डेंजरस जोन से, कि आपको यहां पर 8 जो वर्ड है दोस्तों वो काम में नहीं लेना। तो आप सिंपल सा यहां लिखेंगे हेक्सा एक्वा, और क्या लिखेंगे यहां पे, हेक्सा एक्वा, क्लियर है, हेक्सा एक्वा, और आप लिखेंगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, सिंपल सा कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो बहुत ही आसान है, कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, सिंपल सा बता चुके हैं आपको बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज है आपके पास +3, और आप जानते हैं NH3CO आपके पास में H2O, NH3COH2OEN, ये जो है सब आपके पास में कैसी लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, जिन पर चार्ज कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो फटाफट देखिए +3, यहां पर +3, तो यहां लिखना था 1 2 3, यहां पर आपको लिखना है 1 2 3, थर्ड रोमन में लिखना है, क्लियर। और फिर ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर इतना सब कुछ सही लिखने के बाद भी लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, क्या कि यहां लिख जाते हैं फटाफट, क्या कि अपन या तो लिख देते हैं क्लोरो, क्या लिख देते हैं, क्लोरो। ध्यान रखना कि सर आपने तो कहा था लिगेंड का नाम क्लोरो होता है या क्लोरिडो होता है, दोनों सही है सर, हमने तो दोनों लिख दिए, नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखना क्लोरो। या फिर आप गलती क्या कर देते हैं, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं करेंगे सर हमने, क्योंकि यहां विदाउट नंबर लिखना है, ये गलती आप लोग नहीं करोगे क्योंकि आपको विदाउट नंबर ट्राई नहीं लगाना था, तो ट्राई तो नहीं लगाया, लेकिन आपने क्लोरो लिख दिया, क्लोरिडो लिख दिया, तो भी दोस्तों लास्ट में यहां तक अपन चले, ये आपका सही था, ये आपका सही था, ये स्टेप सही था, ये लिखते ही सब कुछ गड़बड़, गलत। इससे भी आपको बच के रखना है, ये भी दोस्तों आपके लिए एक डेंजरस जोन है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा डेंजरस जोन है जिसकी अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। इस बार वोल्टेज जो है 11,000 नहीं रहा, इस बार ये मान लेना 33,000 केवी वोल्टेज वाली लाइन आ गई। इससे आपको स्पेशली बच के रहना होगा, कैसे, इसका नाम आपको ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे लिखना था कि हेक्सा, ध्यान रखना, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ये लीजिए हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। और थर्ड कि सर हमने भी तो ऐसे ही लिखा, सेम सिमिलर, अभी तक तो सही था, क्लोरो ने लिख के आपको लिखना था यहां पे क्लोराइड, ध्यान रखना
क्लोराइड वर्ड लिखना था। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया इसको क्लोरो कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं, क्लोरिडो कहते हैं, तो क्लोराइड कहां से आया? बता देता हूं दोस्तों, अब ये लिगेंड नहीं है, ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर होगा तभी ये लिगेंड होगा, तभी इसका नाम क्लोरो या क्लोरिडो होता है। अगर ये ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है तो इसका नाम क्लोरो या क्लोरिडो नहीं होगा, इसका नाम क्लोराइड होगा। ऐसे ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या देखिएगा SO4 यहां पे प्रेजेंट होता, मान लीजिए SO4 प्रेजेंट होता तो SO4 को हम कहते हैं सल्फेट। तो अगर यहां पे होता दोस्तों बाहर तो उसको लिखेंगे सल्फेट, अगर वो अंदर लिगेंड के रूप में प्रेजेंट होता तो उसको लिखते हैं, ओ वर्ड लग जाता लास्ट में, नेगेटिव है, सल्फेटो। क्या होता है? सल्फेटो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लिगेंड सिर्फ ब्रैकेट के अंदर होता है, इस बिग ब्रैकेट में अंदर, ये बाहर की तरफ आयन होते हैं जिनका नाम सिंपल आपको लिखना था क्लोराइड, इस तरह से आपको लिखना था क्लोराइड। क्लियर हो गया दोस्तों? ये था आपके पास लास्ट अपना पॉइंट था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपने पास में, यानी हमने समुद्र लम्हों का लास्ट स्टेप अपन ने देख लिया है। अपन ने इससे पहले यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, समुद्र लम्हों का में जो ओ था, ओ वर्ड का मतलब था यहां ऑक्सीडेशन स्टेट से, और इसमें एम जो आपके पास में था सेंट्रल मेटल के लिए बात कर रहे थे, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में बात कर रहे थे, ये भी अपना हो गया है। एक बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिगेंड में आपके पास 3 ये मेन पॉइंट थे, ये भी हो गए, यानी ये अपनी ट्रिक थी। इसके लिए मैं इस तरह से आपको बता दूं, समुद्र लम ओ का ये अपने पास में था ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ का मतलब यहां पे ये जो था ये आपके पास में देखिएगा दोस्तों, ये आपकी एक मेन अपने पास में ट्रिक थी, ये आपको ध्यान में रखना था। इसी पैटर्न को अपन ने फॉलो किया है, इसी पैटर्न पर अपन आगे बढ़े हैं कि समुद्र लम्हों का सबसे पहले काउंटर कैटाइन को लिखा जाएगा, फिर लिगेंड को, फिर मेटल को, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट आपको लिखना है काउंटर एनाइन। अब दोस्तों लास्ट एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको और यहां पे बताना चाहूंगा, जो आप ध्यान में रखेंगे। क्या है लास्ट जो आपका स्पेशल पॉइंट है वो, और सुन लीजिएगा, ये भी बड़ा ही एक अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी स्टूडेंट अक्सर, इसमें भी स्टूडेंट दोस्तों अक्सर गलतियां कर देते हैं यहां भी। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल देखो, आपके पास में स्माइल वगैरह आ गए हैं, अब आपको खुश होना है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं आपके पास में आ चुकी हैं कंप्लीटली, आप ये सीख चुके हैं आपके पास में क्या, कि जो आपके पास में उपसहसंयोजी यौगिक जो आपका होगा उसका नामकरण किस किस तरीके से आप करेंगे, सारे स्टेप मैंने आपको एक एक क्लियर कर दिए। अब लास्ट पॉइंट क्या है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान में रखेंगे। क्या दोस्तों, मान लीजिए कई बार क्या होता है, कुछ उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे होते हैं, यानी कि वे उपसहसंयोजी, या फिर मैं कहूं उपसहसंयोजी आयन। देखना दोस्तों, यौगिक और आयन में फर्क है। एक बार मैं ये पॉइंट पहले आपको क्लियर कर दूं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं क्या, कि आपको ये दिया हुआ है K4FeCN6, तो ये उपसहसंयोजी यौगिक है। अगर आपको दिया हुआ है COH2O की होल 6 Cl3, ये संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक है। आपको दिया हुआ है CPT, क्लियर है दोस्तों, PT आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इधर आपके पास में Cl, क्लियर है, आपको दिया हुआ है मान लीजिए Cl2, और आपके यहां पे आपके पास में प्रेजेंट है, मान लीजिए दोस्तों क्या प्रेजेंट है आपके पास में NH3 की होल ट्वाइस, तो ये भी आपके पास एक उपसहसंयोजी यौगिक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपके पास में मैंने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये उपसहसंयोजी यौगिक, ध्यान रखना, उपसहसंयोजी यौगिक। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? ये उपसहसंयोजी यौगिक हैं, इसी को ही आप संकुल यौगिक कहते हैं, और इसी को ही आप जटिल यौगिक, संकुल यौगिक भी कह सकते हैं, ये लीजिए, और इसी को ही दोस्तों आप या जटिल यौगिक भी कह सकते हैं। पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूं, जटिल यौगिक भी कह दिया। लेकिन इन सब में तो क्या होता है, आवेश ब्रैकेट पर आप लेकर के आते हो, इसका उल्टा करके, इसका उल्टा करके, अगर नहीं दिया हुआ तो जीरो। लेकिन कई बार आवेश पहले से प्रेजेंट होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं कौन सा पॉइंट है, जैसे कुछ आपके पास में इस तरह के भी आपके पास कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा FeCN6-4, ऐसा प्रेजेंट है आपके पास में है। Cu आपके पास में है Cu, या फिर मान लीजिए यहां पर है En की, या फिर आपके पास CuCN है। क्लियर? तो दोस्तों देखिए दूसरा जो है, मैं यहां पे इस तरह से लिख दिया मैंने, दूसरा आपके पास में ये लीजिए Cu कॉपर है, ओके, और आपके पास में है मान लीजिए
NH3 की होल 4 प्लस 2। तो देखिएगा पहले से ही यहां पर पहले से ही क्या प्रेजेंट है, आवेश प्रेजेंट है। तो ऐसे जो आपके पास कंपाउंड होते हैं दोस्तों, ऐसे जो आपके पास यौगिक होंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर, उन्हें हम यौगिक न कहकर आयन कहते हैं। यानी ये आपके पास उपसह संयोजी आयन है, उपसह संयोजी आयन कह सकते हो दोस्तों, ध्यान रखना। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, उपसह संयोजी आयन के अलावा, या इसको आप जटिल आयन के साथ ही आप इसको क्या कह सकते हैं, संकुल आयन। इन सबको आप आयन कहेंगे जिनमें पहले से ही क्या प्रेजेंट होता है, प्लस या माइनस लगा होता है। ओके, जिनमें पहले से ही प्लस या माइनस आवेश लगा हुआ हो उसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, आयन। और जिन पे पहले से कोई चार्ज नहीं है वो है आपके पास में यौगिक। तो ध्यान रखना, जो हमारा स्पेशल पॉइंट है इसमें भी ये भी एक छोटी सी मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कहना चाहूंगा कि ये भी आपके लिए एक डेंजरस जोन है जिसको आपको, इसके लिए भी आपको बच के रहना है। ये गलती भी दोस्तों आपको नहीं करनी है। क्या कि यदि आपके पास उपसह संयोजी आयन की बात कर रहा हूं दोस्तों, आयन वर्ड आते ही आपको समझ जाना है कि आयन का मतलब है, यहां पे मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार, कि पहले से ही ब्रैकेट पर प्लस या माइनस आवेश उपस्थित हो, प्लस या माइनस आवेश उपस्थित हो। ठीक है, ये वाली बात है, प्लस या माइनस आवेश उपस्थित हो। तो क्या करना है आपको दोस्तों, तो देखिएगा गलती ये नहीं करनी, इससे बचना है। तो आप क्या करेंगे, तो अंत में या लास्ट में, नाम के अंत में, ठीक है दोस्तों, नाम के अंत में, ओके, नाम के अंत में आपको क्या लगाना है, यहां आपको आयन, ध्यान रखना, आयन लगाना है, आयन वर्ड लगाना होता है, आयन। इस तरह से आप आयन लगाओगे। ओके, आयन लिखना है, क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयन आपको लिखना है दोस्तों। ओके, जैसे इसका जब आप नामकरण करेंगे, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ये लीजिए आपके पास में दोस्तों एग्जांपल अपन ने ले लिया, आपके पास में है CuNH3 की होल 4 और आपको दिया हुआ है +2, पहले से ही प्लस आ गया। तो इसका जब अपन नामकरण करेंगे, तरीका वही है सेम दोस्तों, फटाफट नामकरण कीजिएगा इसका, क्योंकि आप सीख चुके हैं, ये सारी बातें आपको आती है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है धनायन का नाम। धनायन यहां पर नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास धनायन नहीं है, सॉरी यहां पर धनायन नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अब आपके पास दूसरा काउंटर कैटायन के बाद लिगेंड है एमीन, तो 4 है, तो लिगेंड को तो नंबर के साथ लिखना होता है, इसलिए टेट्राएमीन, ये लिख दिया आपने टेट्राएमीन। ओके, क्लियर है, टेट्राएमीन लिगेंड आप लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, समुद्र लम O, वहां पे आपको एम आपके पास है मेटल कॉपर। अब देखना कॉपर लिखेंगे या क्यूपरेट लिखेंगे, 8 लगाना है कि नहीं लगाना, नहीं लगाना, क्योंकि ब्रैकेट पर पहले से ही आपके पास क्या है, प्लस है। अगर माइनस होता है या तुम लेकर के आते हो माइनस उल्टा करके, तब आपको लगाना होता है 8। तो यहां लिखेंगे सिंपल सा टेट्राएमीन कॉपर, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन निकालना कितना आसान है दोस्तों, आपको पहले से ही देखो ये सब सिखा रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज +2 माइनस लिगेंड पर चार्ज NH3CO H2O पर 0 चार्ज होता है। तो ये आपको बार बार बता दिया, +2, यानी यहां आप लिख देंगे सेकंड, नाम पूरा। अब लास्ट में लिखते हैं हम किसको, आयन, ऋणायन है नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना अब पहले से ही प्लस था, इसलिए आयन था उपसह संयोजी, इसलिए ये वर्ड आपको लगाना है यहां पे, क्या, इसके साथ आपको लिखना है आयन। ओके, जबकि इनका जब नामकरण किया तो इनमें अपन ने आयन वर्ड नहीं लिखा, जहां पर पहले से ही प्लस माइनस होता है ब्रैकेट पे, वहां ही केवल लिखना होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिएगा उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स किस तरह से आपके पास में हैं। जैसे एग्जाम्पल ये हैं, इनको कंप्लीट करेंगे, और इनमें से 1-2 मैं आपको बता देता हूं, बाकी का आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लग जाइए,
अपने को विद इन यहाँ पर 5 मिनट के अंदर इन 7 to 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है दोस्तों। तो देखिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये लीजिएगा पहला नामकरण। सबसे पहले क्या लिखना है, क्या पता होना चाहिए, ब्रैकेट पर चार्ज निकाल लो। ब्रैकेट पर चार्ज क्या आएगा, इसका आपको अपोजिट करना होता है, इसका अपोजिट इस पे किया +3, 3 के है तो +3, तो यहां पर आएगा -3। नाम लिखना शुरू कर दो। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के रख दो फटाफट कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। ये लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल। ब्रैकेट पर चार्ज कितना दिया हुआ है दोस्तों, ब्रैकेट पर चार्ज मुझे यहां दोस्तों दिया हुआ है कितना, ब्रैकेट पर -3 आपके पास चार्ज आया, माइनस लिगेंड पर चार्ज -6, क्योंकि एक CN पर होता है, -1 6 पर हो गया -6, तो आपका टोटल आ गया +3, प्लस हो गया, ये -3 कम हो जाएंगे +3। यानी कि आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये लीजिए नाम को फटाफट क्रैक करो, इस क्वेश्चन को फटाफट नाम को उड़ाते देखिएगा क्या करना है दोस्तों फटाफट। सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, ये लीजिए पोटेशियम लिख दिया, क्लियर हो गया पोटेशियम। ओके, ध्यान रखना ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना था क्योंकि धनायन है, इसका नंबर नहीं लिखना होता। फिर आपको लिखना है हेक्सा, ये लीजिए हेक्सा, और ये आप लिख देंगे साइनो, हेक्सा साइनो, क्लियर हो गया। फिर आपको क्या करना है, फेरस या फेरेट, डिसाइड करेंगे अपन, नेगेटिव चार्ज है, इसको चार्ज को देख के नेगेटिव है इसलिए लिखना है फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन निकाल चुके हैं। थर्ड, और आयन लगाना है या नहीं लगाना, नहीं लगाना दोस्तों, क्यों, क्योंकि पहले से प्लस या माइनस उपस्थित नहीं था इसलिए, और ऋणायन लास्ट में काउंटर एनायन है ही नहीं, छोड़ दो, ये कंप्लीट हुआ, ये आपका 100% नाम हो गया सही नामकरण। ओके, ऐसे देखिएगा। सेकंड नामकरण के लिए बात करूं या थर्ड वाला नामकरण देख लेते हैं। ये लीजिए सेकंड आपके लिए दोस्तों, आप करना है फटाफट थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या करना है आपको, सिंपल सा देखिए दोस्तों, ब्रैकेट पर चार्ज निकाल लो, इसका उल्टा करना है आपको यहां पर, तो यहां K पर +1 तो 2 पे +2, तो इसका उल्टा यहां -2 चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है बाबूलाल। ब्रैकेट पर चार्ज है -2, माइनस लिगेंड पर चार्ज हो गया -4। कैसे पता लगा, एक OH पर आपके टेबल में हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड, जिसको हाइड्रोक्सो नेगेटिव वाला है, ओ लगाएंगे लिगेंड के नाम के अंत में, तो हाइड्रोक्सो है तो -1 है तो 4 पर हो गया -4, तो यानी माइनस माइनस +4, +4 में -2 यानी +2 आपके पास में आ जाएगा। तो देखिएगा नाम को किस तरह से आपको कंप्लीट करना फटाफट। सबसे पहले डाई पोटेशियम या ओनली पोटेशियम, गुड, यहां पे लिखना है पोटेशियम, सीधा सा सीधा केवल पोटेशियम, ये वर्ड लगाया पोटेशियम। ओके, साथ में OH आपके पास 4 हैं तो लिगेंड का नाम लिखना है, क्योंकि काउंटर कैटायन C समुद्र, लम M, L है L लिगेंड, तो यहां आपके पास में हो गया हाइड्रोक्सो, ये आपके पास में है हाइड्रोक्सो, तो यहां पर ने लिख दिया हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, क्लियर हो गया, टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब आपको देखिए जिंक लिखना है या जिंकेट, डिसाइड करेंगे, ब्रैकेट पर चार्ज को देख के नेगेटिव है तो ये लिखेंगे जिंकेट, ध्यान रखना दोस्तों, लिख दिया जिंकेट, कितना है सेकंड लिख दिया। आयन वर्ड लगाना है क्या, नहीं लगाना, क्योंकि पहले से कोई आवेश इस पर उपस्थित नहीं है इसलिए नहीं लगाना दोस्तों। गलती मत कर देना बिल्कुल भी कि सर यहां नेगेटिव, ये तो हम लेकर के आए हैं, पहले से होगा तो नहीं लगाना है, और जो हम लेकर के आते हैं उसके आधार पे हम देखते हैं 8 वर्ड लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहां लगेगा तो जिंकेट, काउंटर एनायन है नहीं तो हम छोड़ देंगे। बाकी के एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिक सी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस, सभी एक्सरसाइज में लेकर आने वाला हूं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयार रहेगा। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का अपेक्स परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत 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 धन्यवाद। और दोस्तों अपने दोस्तों को फटाफट, जो भी आपके यहाँ पे जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, सबको इनको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको लाइक ऑप्शन मिलेगा, कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपका कुछ व्यू है तो उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।